गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HIV यानी HIV की संरचना के बारे में। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, फुल फॉर्म इसका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये असंचरणीय रोग में, इसके पहले आप पढ़ चुके हो कैंसर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एड्स वायरस की संरचना के बारे में। कल हम पढ़ेंगे इसकी रोग जनकता के बारे में, पैथोजेनिसिटी के बारे में। कुछ नहीं करना है, केवल 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक केंद्रीय भाग कहते हैं, दूसरा कैप्सिड होता है और तीसरा लाइपोप्रोटीन का खोल होता है, यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ खोल होता है। इसके 3 ही भाग होते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल कोर की बात करेंगे। सेंट्रल कोर, ये केंद्रीय भाग जो शंक्वाकार रचना में है, ये इतना सेंट्रल कोर वाला भाग है, केंद्रीय भाग वाला केंद्रीय भाग है। इस केंद्रीय भाग में 2 अलग अलग सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। एक RNA ये है, दूसरा RNA ये है। हम किसकी रचना बता रहे हैं? केंद्रीय भाग की रचना बता रहे हैं। सेंट्रल पार्ट हो गया, सेंट्रल पार्ट में RNA हो गया। इसी RNA से चिपका हुआ, जुड़ा हुआ अटैच्ड एंजाइम होता है, जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये RNA से DNA का निर्माण करता है, ये एंजाइम। इसी के अलावा इसमें एंजाइम होते हैं इंटीग्रेज एंजाइम। ये 2 DNA के खंडों को जोड़ने का काम करता है। चाहे वो होस्ट का DNA हो, चाहे वो वायरल का DNA हो, दोनों जोड़ने का काम कौन करता है? इंटीग्रेज। इसी में पाया जाता है प्रोटीएज एंजाइम, जो प्रोटीन का विखंडन करता है, प्रोटीन के कई टुकड़े में तोड़ देता है। चाहे वो होस्ट सेल की प्रोटीन हो, इसको ये ब्रेक कर देगा। यही इतनी रचना मेन। इसके अलावा P9 और P7 संकेताक्षर के कुछ प्रोटीन अणु इसी में पाए जाते हैं, यानी जो P9 और इसी में P7। ये क्या है? P9 P7, या कहीं कहीं पर हमने फिर लिखा है P9 P7, और कुछ में है P24 या P17। जैसे ये P24 हमने लिखा है, इधर P17 लिखा है। P का मतलब एक प्रकार से प्रोटीन, 17 और 24 का मतलब होता है प्रोटीन के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, यानी 24 प्रोटीन के ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक रचना, एक गोल अणु का निर्माण करते हैं। इसलिए इसका नाम दिया गया है, यानी एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में 24 टुकड़े होते हैं प्रोटीन के। इसीलिए उनको संकेताक्षर के रूप में P17 का मतलब 17 जो है प्रोटीन के छोटे छोटे अणु पाए जाएंगे। P9 का मतलब जो प्रोटीन होंगे उसमें 9 छोटे छोटे खंड मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। P7 का मतलब 7 छोटे छोटे प्रोटीन के अणु जुड़ करके एक रचना बनाएंगे। यही संकेताक्षर दिए गए हैं, यही नाम दिए गए हैं। केंद्रीय कोर यानी सेंट्रल कोर की बात कर रहे हैं। केंद्र, जो केंद्रीय भाग है, उसमें RNA 2 टुकड़े, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, ये तीनों पाए जाते हैं। इन्हीं को केंद्रीय भाग कहा जाता है। इस केंद्रीय भाग को छोड़ दीजिए तो बाहर की 2 लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली और इसकी लेयर, इन दोनों को कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन का एक खोल होता है, आवरण होता है इसके चारों ओर, जिसे हम क्या नाम देते हैं? कैप्सिड नाम देते हैं। इसको लिखा गया है आउटर कैप्सिड, इसको लिखा गया है इनर कैप्सिड। P17 आउटर लेयर ऑफ कैप्सिड, P24 इनर कोनिकल शाफ्ट ऑफ द कैप्सिड।
यानी इनर शाफ्ट दंडनुमा भाग, दंडाकार, लंबवत, स्तंभाकार भाग, ये बाहर का प्रोटीन खोल इनर लेयर यानी अंदर का, और बाहर का आउटर लेयर ऑफ कैप्सिड हो गया। यानी एक भाग हमने केंद्रीय भाग बताया, दूसरा भाग हमने कैप्सिड बताया जो दो चारों ओर से घिरा होगा। एक बाहर P17 के अणु होंगे, एक अंदर की तरफ जो है P24 के इनर अणु होंगे। ठीक है। उसके बाहर हमने बताया लाइपोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ इन्वेलप होगा। ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है। लिपिड की संरचना ऐसे होती है। तो ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है। पहली लेयर फास्फोलिपिड की, लिपिड की हो गई, दूसरी लेयर लिपिड की हो गई, यानी लिपिड की बाइलेयर संरचना पाई जाती है। और उसी में ग्लाइकोप्रोटीन, जीपी का मतलब ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स मतलब कांटेदार रचनाएं होती हैं, नुकीली रचनाएं, घुंडीनुमा रचनाएं होती हैं। 3 घुंडीनुमा रचनाएं होती हैं। एक जो सबसे लंबी घुंडीनुमा रचनाएं होती हैं, इसको स्पाइक्स, ये पूरी रचना स्पाइक्स कहलाती है। स्पाइक्स में जो नोबनुमा, बटन नुमा रचना होती है, उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन 120 कह देते हैं। और जो पेडंकिल यानी शाखानुमा रचना होती है, उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन 41 इन्वेलप कह देते हैं। ये सब ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41 से बनी हुई रचना। ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41 रचना ये पाई जाती है। इसी में कांटेदार रचना। इसी के बीच बीच में जो संरचना स्थित होती है, उसको नाम दिया गया है 2 रचना। इसको कह देंगे एमएचसी क्लास फर्स्ट, यानी जो यहाँ पर इस तरीके से रचना ऐसे 3 खंडों में दिखाई गई है। इन 3 खंडों वाली रचना को हम क्या नाम देंगे? एमएचसी क्लास फर्स्ट। एमएचसी क्या है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसके द्वारा कोशिकाएं सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान जो है किया जाता है। तो एमएचसी क्लास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, और जो दूसरी रचना इस तरीके से होगी जो इससे थोड़ा सा छोटा होगा, उसे एमएचसी क्लास सेकेंड कहेंगे, यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स सेकेंड इसका नाम दिया गया है। यही इतनी रचना एक एचआईवी वायरस की होती है। इसको आप कई बार वीडियो पढ़िए और एचआईवी रचना का चित्र बना करके सेंड कीजिए। थैंक यू।